नाउ वेलकम टू क्लैरिटी। आज की जो हमारी वीडियोस में हम देखते हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर मतलब जो पृथ्वी है उसके अंदर का इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ठीक, उससे पहले हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो बनी कैसे। तो सबसे पहले जो पूरा यूनिवर्स है, इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड, उसमें दो तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो पहला है स्पेस में। स्पेस मतलब खाली जगह, जो ब्लैंक है, स्पेस है, उसमें कुछ भी नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है वो होती है स्टार्स, मतलब जो तारे होते हैं वो। ठीक, स्टार्स क्या है? तो बेसिकली ये वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि अपनी कोर में एनर्जी को बनाती हैं और उसको पूरे स्पेस में देती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बीच वाला जो सन है, ठीक है, वो भी एक स्टार है जो कि 99.9% जो पूरे सोलर सिस्टम का मास है जो कि अकेले सन ही के पास है। तो इस वजह से ये इतनी ज़्यादा ग्रेविटी बनाता है, बाकी इसकी ग्रेविटेशन के अंदर और इसकी जितनी भी एनर्जी, उससे ही सारे के सारे प्लैनेट्स वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम में वर्क करते हैं। बाकी लेफ़्ट ओवर जो 0.1% जो मास है उसमें सारे के सारे प्लैनेट्स, उन सारे प्लैनेट्स के अपने अपने जो मून्स, मतलब अपने जो सैटेलाइट्स होते हैं वो, बाकी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में जितने भी एस्ट्रॉइड हैं, और छोटे से लेके बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, ग्रह व्रह, वो सब कुछ 0.1% में ही आ जाता है। ठीक है, तो आज से 450 करोड़ ईयर्स पहले, ठीक है, जब हमारा सन बन रहा था, ठीक, मतलब पूरा सोलर सिस्टम एक तरीके से बन रहा था, तो सन के बीच वाला जो पार्ट होता है, बीच मतलब 99.9% जो इसका मास है, ठीक है, वो अकेले सन के पास उसका खुद में रह गया, बल्कि बहुत ज़्यादा हल्का सा जो 0.1% जो मास है उसका, वो जो कि इसके कंपैरिजन में यहाँ का जो मास होता है 0.1 वाला, वो बहुत ज़्यादा हल्का मटेरियल था। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो सोलर सिस्टम में दूर जाता है क्या, सन से। ठीक है, मतलब एक तरीके से ठंडे स्पेस के कांटेक्ट में आता है। तो वही जो 0.1% वाला मास है उसमें सारे सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या अर्थ भी एक है। तो अर्थ भी जब सेपरेट हुई सन से, ठीक है, तो सन क्या है, बेसिकली हॉट बॉल ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है, आग का धधकता हुआ गोल है। तो सन भी, अर्थ भी उसी में से निकली है। इसका मतलब क्या है, अर्थ भी बेसिकली गर्म ही होगी। ठीक है, लेकिन जब वो ठंडे स्पेस के कांटेक्ट में आई तो उसकी बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, वो क्या हुई, स्पेस के कांटेक्ट में आने से ठंडी हुई। ठीक है, तो अंदर से जो हमारी अर्थ है वो क्या है, अंदर से हमारी जो अर्थ है वो गर्म है। ठीक है, मतलब अंदर से एक तरीके से उसमें कोर है, और बाहर वाला जो उसका पार्ट है वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको हम कहेंगे मेंटल। ठीक है, बाकी क्रस्ट कैसे आई है, तो क्रस्ट फिर इस तरीके से आई है कि जो बाहर जो प्रोसेस होती है ना हमारी एक्सोजेनेटिव प्रोसेस, उसकी वजह से ही। ठीक है, बल्कि अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज़ है कि अंदर से हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गर्म है, और बाहर से वो सॉलिड है, ठंडी। ठीक, तो ये बहुत रफ सा आइडिया था कि जो पृथ्वी है वो बेसिकली बनी कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इसकी लेयर्स हैं वो कितनी लेयर है, उनकी क्या क्या डिविजन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो पृथ्वी है उसकी रेडियस, उस 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, ये रेडियस है। बाकी इसकी जो एज है, बाकी जितनी भी प्लैनेट्स हैं की एज है, वो सबकी सब सन की एज के इक्वली है। ठीक, पृथ्वी जो है उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है क्रस्ट, ठीक है, जो कि पृथ्वी का 1% एरिया को रखे हुए है। ठीक है, क्रस्ट की जो गहराई है वो है एवरेज 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की। ठीक है, इसके बाद वाली जो लेयर आती है, ठीक है, तो क्रस्ट क्या है, बेसिकली क्या है, पूरी की पूरी क्या है, सॉलिड है। ठीक, एज़ कम्पेयर टू मेंटल ये हल्की ही होगी। ठीक है, उसके बाद वाली जो आती है वो है मेंटल। मेंटल जो है वो 84% जो एरिया है वो कवर अप करके रखे हुए है। इसकी जो गहराई है वो है 2900 किलोमीटर। इसका जो नेचर है वो है मैलिएबल एक तरीके से मोल्टन। ठीक है, इसके बाद वाली, मतलब बाहर वाली नहीं, जो कि इसके अंदर वाली जो लेयर है जो कि है कोर। ठीक है, कोर का जो नेचर है वो कैसे है कि ये भी मोल्टन ही है, मतलब बेसिकली तो ये लिक्विड भी है, ठीक है, प्लस सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये 15% जो एरिया है इसको अर्थ का कवर करती है। ठीक, बाकी इसकी जो गहराई है वो है
500 किलोमीटर का इसका रेडियस है, किसका, कोर का। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा रफ स्केच जो कि हमने समझा कि हाँ 3 लेयर्स होती हैं इसमें, फर्स्ट है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल, तीसरे है कोर। ठीक है, इन सभी में किस किस तरीके से ये डिफरेंस है ये भी हम समझे। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट लेयर की, दैट इज़ क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है कॉन्टिनेंटल और दूसरी वाली है ओशियनिक। ठीक है, तो जैसे हमारा ये पृथ्वी का सरफेस है, तो ये पृथ्वी का सरफेस इवनली तो है नहीं कि मतलब हर जगह प्लेन है, वो कहीं से ऊपर उठा हुआ है तो कहीं से नीचे। तो जो नीचे वाला पार्ट है ये पानी से कवर अप है, मतलब नीचे वाला जो है वो क्या है, ओशन है, ऊपर वाला क्या है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो जैसे जब हम बात करें कि एक बाउंड्री हमने फिक्स की कि इसके नीचे वाला जो है यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर वाला पूरा क्रस्ट है। ठीक है, लेकिन हम देखें तो ये ओशियनिक क्रस्ट जो होगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट जो है उसकी एवरेज गहराई जो होती है वो 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक की होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कुछ 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर इतनी होती है। ठीक है, तो ये एक मेन सा डिफरेंस है इनकी गहराई में। ठीक, और जैसे कोई भी चीज़ जो है जो केंद्र के पास रहती है, ठीक है, जैसे ये सेंटर है, तो जो सेंटर के पास रहती है यहाँ पे इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, और जैसे वो केंद्र से दूर जाती है तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो उसी तरीके से कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट जो है उनकी नेचर है, ठीक है, मतलब उनकी जो डेंसिटी होती है ना रॉक्स की, उसमें डिफरेंस है। ठीक, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सेंटर से पास में है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जो रॉक्स हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ की जो रॉक्स हैं ये बेसाल्टिक रॉक की बनी हुई है। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल है यहाँ की जो डेंसिटी है इन रॉक्स जिससे बनी हुई उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर उठी हुई होती है ना, मतलब केंद्र से ज़्यादा इसको दूरी मिलेगी। ठीक है, तो ये किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट की। तो जो ग्रेनाइट है वो बसाल्ट के कंपैरिजन में हल्का होता है। बाकी जो कॉन्टिनेंटल है ये बना होता है सिलिकॉन प्लस Al, मतलब सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम इनका। ठीक है, और जो ओशियनिक है वो बना होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मतलब Mg, जिसे हम कहते हैं सीमा। तो ये सियाल और सीमा ये दोनों चीज़ें जो हैं ये तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशियनिक क्रस्ट में। ठीक है, इसके बाद अभी हम जो कि हाँ हमने इनका ये सब कुछ जाना भी, इसके बाद हम बढ़ते हैं मेंटल की तरफ। मेंटल को जानने से पहले एक और चीज़ हम देखते हैं, लिथोस्फीयर। तो जैसे लिथोस्फीयर तो बेसिकली पढ़ते ही आ रहे हैं अपने बचपन से। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो है वो पूरी की पूरी क्रस्ट, इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट, इसके साथ साथ अपर मेंटल, ठीक है, इन दोनों को मिला के बनता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो नेचर में सॉलिड है। बेसिकली जो प्लेट्स हम कहते हैं ना, प्लेट्स टेक्टोनिक की थ्योरी में हम जो कहते हैं कि बड़े बड़े स्लैब्स हैं, ठीक है, सॉलिड स्लैब्स, तो वो प्लेट्स हैं, सॉलिड है। ठीक है, लिथोस्फीयर, तो जो लिथोस्फीयर है ना बेसिकली फ्लोट करता रहता है, इसका मतलब है ये तैरता रहता है। ठीक है, किसके ऊपर तैरता रहता है, ये तैरता रहता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एस्थेनोस्फीयर जो है वो हमारा अपर मेंटल में ही प्रेजेंट है, मतलब अपर मेंटल जो है उसी में प्रेजेंट हमारा क्या, एस्थेनोस्फीयर। और ये क्या है कि कौन सी स्टेट है इसकी, मोल्टन है। इसका मतलब है यहाँ पे हमेशा क्या, फ्लो बना रहता है, तो ये हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या फ्लोट करता है, ये सॉलिड वाला जो एक प्लेट वाला पार्ट है वो। ठीक है, तो ये क्या है, लिथोस्फीयर और ये एस्थेनोस्फीयर। तो बेसिक डिफरेंस आप इसमें समझ रहे होगे ना कि लिथोस्फीयर जो, जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी आती है तो उसमें क्या है कि जो पूरे को पूरे सरफेस है वो बहुत बड़े बड़े प्लेट्स, स्लैब हैं एक तरीके से। ठीक है, जो कि मूव करते हैं। अब ये मूव क्यों करते हैं, तो ये मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। एस्थेनोस्फीयर किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब पिघली हुई, तो जो भी पिघली हुई चीज़ है वहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है। इस वजह से ये क्या है,
मूव करता है। और जो ये है ये क्या है, बेसिकली सॉलिड पार्ट है, ठीक है। तो जैसे एक नाव होती है ना लिक्विड के ऊपर, तो उसी तरीके से क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है, तैरता है। तो ये चीज़ आपको एक रफ सा आइडिया है ना। जो अपर मेंटल है उसमें स्टेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये दोनों चीज़ें, ठीक है। जो मेंटल उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है कौन सा, अपर मेंटल, और दूसरा है लोअर मेंटल, ठीक। जो अपर मेंटल है उसमें सबसे पहले जो एक चीज़ है लिथोस्फीयर प्लस एस्थेनोस्फीयर, ये दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। तो एक ही इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। दूसरी इसकी जो वर्किंग है, अब जो लिथोस्फीयर है उसकी गहराई कितनी है, उसकी गहराई है 100 किलोमीटर की, ठीक। एस्थेनोस्फीयर की जो गहराई है वो 100 से लेके 700 किलोमीटर तक की। ये तो एक बेसिक फंक्शन है। दूसरा जो बेसिक फंक्शन है अपर मेंटल का वो है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है, तो जैसे जो भी पर्वत वगैरह बन रहे हैं या जो भी पहाड़ वगैरह बने होते हैं, क्यों बने होते हैं कि प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं या फिर कॉन्वर्ज हो रही है, मतलब मिल रही है, ठीक है। तो इस वजह से कोई ना कोई पहाड़ बने, या भूकंप आ रहा है तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, जिस वजह से मतलब भूकंप आना, पहाड़ बनना, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो अपर मेंटल में होती है, ठीक। इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते तो वह है लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल का जो बेसिक सा फंक्शन है वो है फर्स्ट कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन मतलब होता है समवन, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो होता है कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन मतलब होता है समवन, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी एक बर्तन है उसमें हम पानी लेंगे, ठीक है, और नीचे से हम उसमें आग लगाएंगे, तो क्या जो भी हीट होगी ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर वाली जो हीट है मतलब ऊपर वाला जो मटेरियल है वो नीचे आता है। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं कन्वेक्शन मतलब संवहन, ठीक। कि कोई भी चीज़ जो है जब वो गर्म होती है, गर्म होकर वो हल्की होती है, तो हल्की होकर वो ऊपर जाती है, और ऊपर वाली जो ठंडी हो चुकी है बेसिकली वो नीचे आती है फिर से गर्म होने के लिए। तो ये एक साइकिल बन जाता है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसे मतलब कहते हैं हम संवहन, ठीक है। तो जो संवहन वाली चीज़ है ये होती है लोअर मेंटल में, ठीक। अब ये कहाँ से किधर संवहन आ रहा है, तो जो कोर है वो बेसिकली कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे सारी की सारी हीट जो है वो पैक्ड है, और जो हीट पैक्ड है वो बाहर आना चाहती है, कहाँ, क्रस्ट की तरफ आना चाहती है, ठीक है। तो वो सबसे पहले कोर को पार करेगी, कोर को पार करने के बाद वो पहले लोअर मेंटल में आएगी, है ना। तो इस वजह से ये जो कन्वेक्शन है वो लोअर मेंटल पे होता है। तो फर्स्ट चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ जो लोअर मेंटल की वो है सबडक्शन, ठीक है। सबडक्शन का क्या मतलब है, सबडक्शन का क्या ये हुआ कि जैसे ये मैंने आपको बताया ना, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, एक प्लेट नीचे आती है, ठीक है। तो जो प्लेट्स नीचे आती हैं डिस्ट्रक्ट होती, नष्ट होती हैं, या फिर पूरी की पूरी पिघल कर अंदर वही पिघले हुए मटेरियल में समा जाती है। तो ये जो प्रोसेस हम कहते हैं सबडक्शन, जो कि सबडक्शन जो प्रोसेस है वो होती है लोअर मेंटल में, ठीक है। तो ये दो बेसिक से फंक्शंस हैं, ठीक। बाकी जो लोअर मेंटल उसकी गहराई कितनी है, तो उसकी गहराई जहाँ पे स्टेनोस्फीयर ख़त्म होता है 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है लोअर मेंटल। तो बेसिकली लोअर मेंटल के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। इनके जो एवरेज टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो वो 3500 मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोर की तरफ। कोर, तो बेसिकली जो कोर है वो भी दो तरीके से डिवाइड है। एक है आउटर कोर, दूसरी है इनर कोर, ठीक है। आउटर मतलब बाहर वाली कोर, इनर मतलब अंदर वाली कोर। तो जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा पैक्ड है वो वाला एरिया है इनर कोर का, ठीक है। इनर कोर की जो गहराई, पहले हम आउटर के बारे में समझ लेते हैं। आउटर कोर की जो गहराई है वो है 2200 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसे ही इसके बाद स्टार्ट होती है क्या इनर कोर। तो इनर कोर की जो गहराई है वो 1220 किलोमीटर, ठीक।
इनका जो टेम्परेचर है वो 4K मतलब 4000 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। अभी जो 6000 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, तो जैसे ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस है ये सन का जो बाहर वाला एरिया है, मतलब सन की जो सबसे बाहर वाली जो उसकी लेयर होती है उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सन के उस बाहर वाले पार्ट से ही क्या पृथ्वी सेपरेट हुई, ठीक है। तो इस वजह से पृथ्वी के सबसे इनर वाला जो पार्ट है उसका टेम्परेचर भी इतना है, ठीक है। मतलब इनर कोर का जो टेम्परेचर वो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। सो आउटर और इनर में ये बेसिक सा डिफरेंस है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कन्वेक्शन की, ठीक है। तो अब ये तो कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे गर्मी बन ही रही है, ठीक है। तो जहाँ पे बन ही रही है वहाँ पे अब क्या है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है बाहर की तरफ जा रही है। बाहर की तरफ जाने के लिए सबसे पहले इसको आउटर कोर में आना पड़ेगा, फिर आउटर कोर को पार करके किस में जाती है, लोअर मेंटल में जाती है, ठीक है। कन्वेक्शन होता है यहाँ पे, ये एक बेसिक डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो हीट बन ही रही है तो यहाँ पे कोई कन्वेक्शन नहीं होगा, यहाँ से तो हीट बाहर आ ही रही है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि जो आउटर कोर है, ठीक है, वो नेचर में लिक्विड है। लिक्विड इसका मतलब है कि मोल्टन भी नहीं है, ये पूरी की पूरी लिक्विड है। तो जिस वजह से कन्वेक्शन और लिक्विड इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको मैग्नेटिज्म देता है। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो इसमें आती है। मतलब हम जैसे बात करते हैं ना कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है, इसके मैग्नेटिक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सन का भी अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, उसमें भी एक नॉर्थ पोल, इस तरीके से मतलब हर ही प्लैनेट में अपना अपना मैग्नेटिज्म होता है। तो उसी तरीके से जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो बनता कहाँ बनता है, वो आउटर कोर में बनता है, ठीक है। इनर कोर में कन्वेक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट डायरेक्टली यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। दूसरा है कि इनर कोर जो है ना वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, वो है प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। प्लाज्मा मतलब है कि सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, ये वाली स्टेट। मतलब जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होता है ना कि वो लिक्विड को भी पार करता है, तो वो जो मैटर होता है वो प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ना लिक्विड है ना कन्वेक्शन, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी इनर कोर के बारे में, आउटर कोर के बारे में। मतलब जो 3 लेयर्स हैं उनको भी डिवाइड करके जो भी डिफरेंसेस है उसके बेस पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।